Good morning to all students. We will discuss about topic is anti-Parkinsonism drugs. These are drugs that have a therapeutic effect in Parkinsonism. Anti-Parkinsonism drugs are agent which relieve the symptoms of Parkinsonism called is anti-Parkinson's drug. ऐसी ड्रग्स या ऐसे एजेंट जो कि आपके थेरेप्यूटिक इफेक्ट को शो करते हैं किसमें, आपके पार्किंसन डिसऑर्डर के अंदर। ऐसे एजेंट जो कि रिलीफ करते हैं आपके सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन, जो पार्किंसंस के अंदर जो आपको सिम्टम्स कॉज हो रहे हैं उसको रिलीव करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जो एज एन यूज़ की जाती है वो आपके हैं एंटी पार्किंसन ड्रग्स। व्हाट इज़ एंड पार्किंसंस क्या होता है, फर्स्टली अपने को पढ़ना है, ठीक है। इट इज़ एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिडिटी, ट्रीमर एंड हाइपोकाइनेसिया विद सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन लाइक डिफेक्टिव पोस्चर एंड गेट मार्क्स लाइक फेस एंड साइलोरिया डेमेंशिया में अकम्पनी, ठीक है। ऐसी डिसऑर्डर होती है जिसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर डिसऑर्डर मतलब ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि एक कैरेक्टराइज होती है बाय द रिजिडिटी, यानी कि आपके मसल्स के अंदर रिजिडिटी कोज होना, रिजिड हो जाना आपकी मसल्स, ट्रीमर्स कोज हो जाते हैं, और हाइपोकाइनेसिया यानी कि आपके हाइपोकाइनेसिया मतलब वॉलेंटरी मूवमेंट जो होते हैं आपके वो भी क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। विथ सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन में क्या हो जाता है कि आपका जो पोस्चर है वो क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, और आपका जो फेस है मास्क लाइक हो जाता है, और साइलोरिया मीन्स आपका होता है स्लाइवा सिक्रेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। डेमेंशिया मीन्स आपका मेमोरी लॉस हो जाता है। इस तरह के कैरेक्टराइजेशन जो होते हैं वो पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर कॉज हो जाते हैं। और जो सेकेंडरी आपके सिम्टम्स है वो है हैंड राइटिंग, स्पीच, फेशियल एक्सप्रेशन, मूड, सेल्फ लाइफ एंड इंटरेस्ट इन लाइफ आर ग्रेजुअली अल्टर्ड, यानी कि जो आपकी पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर क्या होते हैं, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है, हैंड राइटिंग, स्पीच, इस तरीके के सिचुएशन यानी कि आपकी सेल्फ लाइफ में भी क्या हो जाता है, ग्रेजुअली अल्टर्ड हो जाती है, यानी कि आपकी लाइफ भी हो जाती है वो चेंज हो जाती है। इस कॉज मीन्स एंड पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहती हूँ। पार्किंसंस जो डिजीज़ होती है ये क्रॉनिक डिसऑर्डर होती है जो कि एक मोटर डिसऑर्डर होती है, मतलब क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टर्म टाइम के लिए होती है, और एक मोटर डिसऑर्डर यानी कि ब्रेन डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जो कि एक कैरेक्टराइज होता है किसके थ्रू, आपके रिजिडिटी, ट्रीमर्स या ब्रेडिकाइनेसिया के थ्रू। सिम्टम्स होते हैं आपका एक्सेसिव स्लाइवेशन होता है और एबनॉर्मल पोस्चर आपका कोज हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो केस होते हैं वो 1% ऑफ पॉपुलेशन अबाउ 65 ईयर्स एज के अंदर जनरली होता है, ठीक है। पार्किंसंस डिजीज़ जो होती है वो किसके कारण होती है, इम्बैलेंस बिटवीन इनिबिटरी डोपामिन और एक्साइटरी एसिटाइकोलिन, यानी कि इनिबिटरी डोपामिन और एक्साइटरी एसिटाइकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। ब्रेन के अंदर जो इनका बैलेंस होता है वो नॉर्मल की जगह इम्बैलेंस हो जाता है, इसके कारण आपको क्या हो जाती है, पार्किंसंस डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स एट सब्सटेंशिया नाइग्रा, यानी कि आपका डोपामिनर्जिक न्यूरॉन सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, किसके अंदर, आपके ब्रेन के सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर, इसके कारण आपको क्या होता है, पार्किंसंस डिजीज़ कोज हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए ये जो स्ट्रक्चर एक तराजू टाइप का है, अगर डोपा और एसिटाइकोलिन इक्वल अमाउंट में रहेंगे, ठीक है, उनका जो मेजरमेंट है वो क्या होगा, इक्वल होगा, तो जो बैलेंस अगर इक्वल होगा तो वो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में होगा। और जो आपका डोपामिन अगर डिक्रीज हुआ और एसिटाइकोलिन अगर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इम्बैलेंस कोज होगा और आपको कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, पार्किंसंस, ठीक है। पार्किंसंस डिजीज़ किसके कारण होती है, आपके एसिटाइकोलिन इंक्रीज होता है और डोपामिन जो होता है वो कम हो जाता है, इसके कारण आपको पार्किंसंस डिजीज़ कोज हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसकी इटियोलॉजी समझेंगे। इटियोलॉजी जो आपका पार्किंसंस डिजीज़ जो होता है वो किसके कारण होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये डायग्राम देखते हैं। ये जो डायग्राम है ये देखिए, ये आपका नियोस्ट्रेटम और सबस्टेंशिया नाइग्रा, ये जो होते हैं ये क्या होती हैं, आपकी ब्रेन साइड पर, यानी कि नर्व साइड्स होती हैं, ठीक है, ब्रेन के अंदर, जो कि क्या करती हैं, आपको पता है कि यहाँ पे ये क्या होते हैं, आपके नर्व्स होती हैं, ठीक है, ये जो है आपकी नर्व्स हैं,
ठीक है। अब अपने को पता है कि जो आपकी नॉर्मल कंडीशन में, आपको फर्स्टली मैं बताती हूँ कि नॉर्मल कंडीशन में स्टेप कैसे चलती है। ठीक है, ये जो होता है आपका स्ट्रेटम और एक होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा। ठीक है, ये ब्रेन के अंदर ही होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए ये होता है आपका इनिबिटरी गाबा न्यूरॉन्स। ये क्या है आपका इनिबिटरी गाबा न्यूरॉन्स। ठीक है, और ये है आपका इनिबिटरी डोपामिन न्यूरॉन्स, और ये है आपका कोलिनर्जिक नर्व्स, या फिर आपका बोल सकते हैं एसिटाइलकोलिन रिलीजिंग नर्व्स। ठीक है, अब जो होता है, अब इससे क्या होता है, आपको पता है कि न्यूरॉन्स के अंदर मैसेज जो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं एक्टिवेट होते हैं, देन मैसेज आपके ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन से आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कहाँ से जाते हैं, ब्रेन तक, और ब्रेन से जाते हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, अब जो इनिबिटरी गाबा न्यूरॉन्स है, ये क्या होता है, ये क्या करता है, इनिबिटरी गाबा न्यूरॉन्स क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ जाते हैं, आपके इनिबिटरी डोपा न्यूरॉन्स तक जाते हैं। यानी कि ये न्यूरोट्रांसमीटर इनिबिटरी डोपामिन न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यानी कि यहाँ पे एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन मतलब किसका होगा, इनिबिटरी डोपामिन न्यूरॉन्स का। जैसे ही इनिबिटरी डोपामिन न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, ये क्या करते हैं, जैसे एक्टिवेट होंगे ये डोपामिन रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, आपके डोपामिन रिलीज हो रहे हैं। अब ये डोपामिन क्या करता है, जो एसिटाइलकोलिन आपका रिलीज हो रहा है, कहाँ से, कोलिनर्जिक नर्व से। कोलिनर्जिक नर्व क्या करता है, एसिटाइलकोलिन को रिलीज करता है, लेकिन डोपामिन क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन जो रिलीज हो रहा है इसको क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, यानी ये माइनस है, यानी कि इनिबिटरी की चार्जेस का है, और पॉजिटिव मतलब एक्साइटरी चार्जेस का है। ठीक है, यानी कि जो आपका गाबा न्यूरॉन्स जो है, और ये आपका डोपामिन, इनिबिटरी डोपामिन न्यूरॉन्स, ये दोनों क्या करते हैं, आपके इनिबिशन का काम करते हैं, यानी कि बैलेंसिंग का काम करते हैं। यानी न्यूरोट्रांसमीटर जो भी रिलीज हो रहे हैं वो बैलेंस में रहे। ठीक है, जो एसिटाइलकोलिन है वो क्या होते हैं, ज़्यादा रिलीज होते हैं, तो डोपामिन इसको क्या कर देता है, बैलेंस करके रखता है। ठीक है, ये आपके नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब पार्किंसनिज्म डिजीज़ कॉज हो जाती है तब क्या होता है, फर्स्टली मैं समझाती हूँ आपको। पार्किंसनिज्म डिजीज़ में दो कंडीशंस बताई थी मैंने। एक तो होता है इम्बैलेंस बिटवीन इनहिबिटरी डोपामिन न्यूरॉन्स, या फिर एक होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन एट ए सबस्टेंशिया नाइग्रा। यानी कि या तो इम्बैलेंस, इन दोनों के इम्बैलेंस होने के कारण होती है ना, इन दोनों के इम्बैलेंस के कारण होती है, या फिर आपके इनिबिटरी डोपामिन न्यूरॉन्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन होना। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको। फर्स्टली सबसे पहले क्या होते हैं, आपको पता है कि इनिबिटरी गाबा न्यूरॉन से क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर इसको एक्टिवेट करते हैं और डोपामिन को रिलीज करता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, यहाँ से ये दिख रही है आपको, ये जो नर्व है ये क्या हो जाती है, आपकी नर्व जो होती है इनिबिटरी डोपामिन नर्व जो हो जाती है वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन एट सबस्टेंशियल नाइग्रा। यानी कि सबस्टेंशियल नाइग्रा की नर्व्स के यहाँ पे क्या हो जाती है, इस न्यूरॉन्स का क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसके कारण क्या कंडीशन हो सकती है, या तो हो सकता है कि सेल डेथ हो जाए। ठीक है, सेल डेथ होगी तो क्या होगा, सेल डेथ होगी तो लेस डोपामिन रिलीज इन नियोस्ट्रेटम। जो नियोस्ट्रेटम पे डोपामिन रिलीज हो रहे हैं वो क्या होंगे, लेस होंगे, यानी कम होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होंगे, कम से कम डोपामिन रिलीज होगा। ठीक है, ये क्योंकि ये डैमेज हो गया है, डिस्ट्रक्शन इसका चालू हो गया है, तो कम से कम डोपामिन ही इसमें से रिलीज होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो डोपामिन जो होंगे वो कम होंगे, तो इसके कारण ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, एक हो सकता है कि एक है आपका इम्बैलेंस बिटवीन इनिबिटरी और एक्साइटरी एसिटाइलकोलिन, यानी कि जो आपका डोपामिन है और एसिटाइलकोलिन के अंदर क्या हो जाता है, इनबैलेंस कॉज हो जाता है। यानी कि डोपामिन यहाँ पे डिस्ट्रक्शन चालू हो गया तो डोपामिन नहीं होगा, रिलीज ही नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डोपामिन कम हो जाएगा, और एसिटाइलकोलिन जो होता है रिलीज हो रहे हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, क्योंकि एसिटाइलकोलिन वैसे ही ज़्यादा हो रहे थे, डोपामिन इसको बैलेंस कर रहा था। ठीक है, डोपामिन इसको बैलेंस कर रहा था, अब डोपामिन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा तो क्या होगा, कनेक्शन टू मसल्स थ्रू मोटर कॉर्टेक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि ये जो एसिटाइलकोलिन है ये आपके मसल्स पे जाके यानी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू क्या होंगे, कनेक्ट होंगे और क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मसल मूवमेंट होगा। ठीक है, मसल मूवमेंट कैसा होगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा मसल मूवमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एबनॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका जो डोपामिन है और एसिटाइलकोलिन का इम्बैलेंस हो गया है तो क्या होगा, लेस
इनहिबिटरी डोपामिन का क्या होगा, ठीक है। ये कंडीशन हो गई आपकी कि ये जो डोपामिन है वो कम से कम रिलीज होगा। इससे क्या होगा, मोर प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइकोलिन, एसिटाइकोलिन का जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और ट्रिगर एबनॉर्मल सिग्नल, जो सिग्नल जो मिल रहे हैं वो बहुत एबनॉर्मल मिलेंगे। और क्या होगा, इम्पेयर्ड मोटिलिटी, इम्पेयर्ड मोटिलिटी है जो कि आपकी मूवमेंट है वो क्या हो जाएंगे, इम्पेयर्ड हो जाएंगे। इम्पेयर्ड होने के वजह से आपको क्या हो, डिजीज़ होती है, पार्किंसन डिसऑर्डर कोज हो जाता है, ठीक है। ये स्टेप बहुत इजी है। फर्स्ट स्टेप मैंने समझाई। फर्स्ट स्टेप में इनमेट्रिक गाबा न्यूरॉन्स जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से इसको एक्टिवेट करता है, किसको, इनहिबिटरी डोपामिन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा। जो इनहिबिटरी डोपामिन न्यूरॉन्स जो एक्टिवेट होते हैं इसके कारण क्या होता है, डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन क्या करता है, एसिटाइलकोलिन को क्या करेगा, बैलेंस करके रखेगा, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल कंडीशन में। अब जो आपके पार्किंसन डिजीज में क्या बताया था मैंने कि जो ये ऐसे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये इससे यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ये एक्टिवेट भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, आपकी डिस्ट्रक्शन हो गया, किसका, आपका डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का। अगर डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो सेल डेथ हो जाती है। इसके कारण आपके जो डोपामिन रिलीज हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे, और जो डोपामिन रिलीज नहीं होंगे तो एसिटाइलकोलिन का बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर एसिटाइलकोलिन का बैलेंस नहीं हो पाएगा तो एसिटाइलकोलिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होंगे और मसल से के थ्रू कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होने के कारण एसिटाइलकोलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और सिग्नल जो होंगे वो एबनॉर्मल जाएंगे और आपका इम्पेयर्ड मोटिलिटी कोज होगा। इम्पेयर मोटिलिटी कोज होने के कारण आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी, पार्किंसंस डिसऑर्डर कोज हो जाएगा, ठीक है। आपको इटियोलॉजी इसकी समझ में आई होगी कि पार्किंसन डिजीज जो होती है वो किसके कारण होती है। अब आता है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में देखिए आप लोग, क्लासिफिकेशन भी उसी के अकॉर्डिंग दिया है जो मैंने आपको इटियोलॉजी जो समझाई थी। इटियोलॉजी में आपका था कि या तो ये क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, या तो डोपामिन जो आपके डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो क्या करते हैं, डोपामिन ट्रांसमीटर क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करेगा, या तो उसको अफेक्ट करेगा या फिर आपके एसिटाइलकोलिन को, ठीक है। या तो अपन डोपामिन जो कम हो रहा है या तो उसको क्या करें अपन बढ़ा दे, ठीक है, या फिर एसिटाइलकोलिन जो ज़्यादा आ रहा है उसको कम कर दे, ठीक है। दो ही चीज़ कर सकते हैं, या तो डोपामिन के रिलीज़ को बढ़ा दें या फिर आपके एसिटाइलकोलिन को कम कर दें, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन भी इसी के अकॉर्डिंग दिया है आपका। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में फर्स्ट कैटेगरी है आपका ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, जिसमें आपकी फर्स्ट कैटेगरी आती है आपकी डोपामिन प्रीकर्सर, जिसकी फर्स्ट ड्रग है आपकी लीवोडोपा। सेकंड है आपकी पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, जिसमें ड्रग है आपकी कार्बिडोपा बेंसेराजिड। से थर्ड है आपकी डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, जो कि आपकी ब्रोमोक्रिप्टेन, रोपिनिरॉल और प्रेमीप्रेक्सोल, ठीक है। फोर्थ है आपकी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर्स, जो कि है सैलिसिलिन। और फिफ्थ है आपका कॉम्ट इनहिबिटर, जो कि है इंटाकैपोन या टलकापोन, ठीक है, टोल्कापोन। ये इस तरीके के क्या होते हैं, आपके डोपामिनर्जिक इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका ड्रग, सेकेंड है आपका ड्रग अफेक्टिंग कोलिनर्जिक सिस्टम। अब कोलिनर्जिक सिस्टम में आता है आपका एक रह गया शायद अपना फिक्स वाला जो कॉम्ट इनहिबिटर के बाद है डोपामिन फैसिलिटर, जो कि है अमंटाडिन, ठीक है। अब सेकंड कैटेगरी के अपनी ड्रग अफेक्टिंग कोलिनर्जिक सिस्टम में आता है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक, इसमें है ट्राइहेक्सिल फिनाइडेल बेंजेक्सोल बोलते हैं इसको, प्रोसाइक्लिडिन और एक आता बिपेरिडिन। और सेकंड है आपकी एंटीहिस्टामिनिक, जो कि और फेनाड्रिन और प्रोमेथाजिन। ये सारी कैटेगरी आपकी जो क्लासिफिकेशन है ये किसके लिए, आपकी पार्किंसन ड्रग के लिए, ठीक है। तो अपना फर्स्ट कैटेगरी है आपका ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट अपन लेते हैं डोपामिन प्रीकर्सर लीवोडोपा। इट इज़ द नेचुरली ऑकरिंग फ्रॉम डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलेमाइन एंड द इमीडिएट प्रीकर्सर ऑफ डोपामिन, ठीक है। लीवोडोपा जो होता है एक नेचुरली ऑकरिंग होता है, जो कि डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलेमाइन, और ये इमीडिएट प्रीकर्सर होता है किसके लिए, डोपामिन के लिए। यानी लीवोडोपा जो होता है एक प्रोड्रग है जो कि क्या करता है, प्रीकर्सर का काम करेगा उसके किसके लिए, डोपामिन के लिए। और इट इज़ कैन बी टेकन ऑरली, इसको अपन किससे ले सकते हैं, ऑरली ले सकते हैं। एंड क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या होती हैं, लिपोफिलिक
नेचर की होती है, ठीक है, ये लिपोफिलिक नेचर की होती है, ठीक है। और इट इज़ रैपिडली टेकन बाय द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कन्वर्टेड टू डोपामिन। ये जो होता है एक डोपामिन न्यूरॉन्स को जो होता है ये कन्वर्ट कर देता है आपके डोपामिन में, ठीक है, रैपिडली एक्शन होती है इसकी। ये देखिए मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन यानी लीवोडोपा का मैकेनिज्म और मेटाबॉलिज्म किससे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जैसे ही लीवोडोपा लेते हैं, ठीक है, लीवोडोपा जो होता है वो गट के अंदर रहता है, गट से कहाँ जाती है आपकी पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर। अब जो लीवोडोपा है ये क्या होती है, मेटाबॉलिज्म करती है, ठीक है। लीवोडोपा का क्या होता है यहाँ पे पेरिफेरल टिश्यू के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। अब लीवोडोपा जो होता है या तो मेटाबॉलिज्म होगी 3-ऑक्सी-मिथाइल डोपामेन या फिर होगी आपकी डोपामिन, ठीक है। लीवोडोपा जो होती है इस दोनों तरीके से क्या होती है, मेटाबोलाइज होती है। अब लीवोडोपा जो है अपने को कहाँ चाहिए होती है, क्योंकि अपने को ब्रेन डिसऑर्डर है, मोटर डिसऑर्डर है, लीवोडोपा को कहाँ तक पहुँचाना है अपने को, कहाँ तक, ब्रेन तक, ठीक है। तो ब्रेन तक पहुँचाने के लिए अपन इसके मेटाबॉलिज्म जो पेरिफेरल टिश्यू के अंदर जो लीवोडोपा का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको अपन को रोकना है, ठीक है। तो रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, यानी कि ये एक कॉम्ट है, यानी कि जो ये एंजाइम है और ये एंजाइम यानी कि कैटेकोल ऑक्सीडेज आपका मिथाइल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम है ये क्या करता है, लीवोडोपा को 3-ओ-मिथाइल डोपा में कन्वर्जन करता है, ठीक है। तो इसके लिए अपन कौन सी ड्रग देंगे, टोल्कापोन और इंटेगोपोन, ठीक है, इस तरीके की ड्रग देंगे। और डीडीसी मतलब आपका डीडीसी होता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज। ये डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो क्या करता है, डोपामिन का कन्वर्जन करता है, यानी लीवोडोपा से डोपामिन बना रहा है, लेकिन डोपामिन अपने को कहाँ चाहिए होगी, आपको ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन के अंदर डोपामिन की कमी हो रही है तो ब्रेन के अंदर ले जाना है अपने को ड्रग को। इसके लिए अपन इसके मेटाबॉलिज्म को रोकने के लिए कौन सी ड्रग देंगे, कार्बिडोपा और बेंसेराजिड, जो कि आपके डीडीसी पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनिबिटर हैं, ठीक है। और ये आपका कैटेकोल-ओ-मिथाइल ट्रांसफेरेज इनिबिटर, ठीक है। ये दो ड्रग जो है आपको लीवोडोपा के साथ देनी पड़ेगी, तब जाके ही डोपामिन का जो लीवोडोपा का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसे अपने को रोकना है। जो डोपामिन है अपने को कहाँ चाहिए, ब्लड में। जो आपकी जो टोल्कापोन है और आपकी कार्बिडोपा ये क्या है आपके ये क्या होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। लीवोडोपा जो प्रीकर्सर है ये क्या करता है, ब्लड बैरियर को ब्रेन को क्रॉस कर देता है, ठीक है। ये लिपोफिलिक नेचर की होती है, इसके कारण ये ब्लड ब्रेन बैरियर के ब्रेन को क्रॉस कर देती है, ठीक है। जैसे ही लीवोडोपा के मेटाबॉलिज्म को रोका, लीवोडोपा जो है आपका क्या होता है, लेस अमाउंट में पहुँचता है लेकिन ब्रेन के अंदर पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका लीवोडोपा आपके किस में पहुँच गया, आपके ब्रेन के अंदर। अब ये देखिए आप लीवोडोपा ये रहा, ठीक है। अब लीवोडोपा आपको पता है कि फिर से मेटाबॉलिज्म होता है, लीवोडोपा का मेटाबॉलिज्म हो रहा है किसमें, फिर से 3-OMD यानी मिथाइल डोपामेन और एक हो रहा है आपका डोपामिन, ठीक है। अब अपने को बनाना है डोपामिन, ठीक है। अब डोपामिन के मेटाबॉलिज्म को यहाँ रोका था, वैसे अपने को नहीं रोकना है, ठीक है। रोकना किसमें अपने को, 3-OMD जो 3-मिथाइल डोपा है जो इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, तो अपन कॉम्ट इनिबिटर यानी कि टोल्कापोन जो है, टोल्कापोन वो ड्रग अपने को देना है और इसके कन्वर्जन को रोकना है, ठीक है। अब लीवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्जन होने देना है, ठीक है। ये अब डोपामिन क्या करता है, फास्टली जल्दी से क्या हो जाता है, 3-MT और डोपेक में मेटाबोलाइज हो जाता है, ठीक है। अब डोपामिन अगर मेटाबोलाइज हो जाएगा तो डोपामिन अपने ब्रेन को कैसे मिलेगा, ठीक है। तो डोपामिन मेटाबॉलिज्म किस में होता है, 3-MT यानी 3-मिथाइल ट्रांसफेरेज और एक होता है डोपेक, इसे कहते हैं अपन 3,4-डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन, फिर से मैं वापस से बोलती हूँ, 3,4-डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। इसके कन्वर्जन को रोकने के लिए अपन क्या देते हैं, एक तो देते हैं अपन कॉम्ट इनिबिटर और एक होता है आपका मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी, ये इनिबिटर देते हैं तो ये कन्वर्जन आपका रुक जाता है, ठीक है। यानी कि अपने कॉम्ट इनिबिटर में तो अपने पता है कि टोल्कापोन देना है और माओ भी जो आपका है वो ड्रग अपन ने पढ़ी थी सैलिसिलिन, ठीक है। इसके लिए अपन ड्रग देते हैं सैलिसिलिन। अगर इनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है बाई चांस तो अपना 3-MT और डोपेक जो होता है ये कन्वर्जन हो जाता है HVA, यानी अपना इसको बोलते हैं अपन होमोवैलेनिक एसिड। ये भी एक मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट होता है जिसके कन्वर्जन को रोकना है तो अपन क्या करते हैं, सैलिसिलिन देते हैं, यानी कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो
एंजाइम है ये क्या करता है, HVA में कन्वर्जन करेगा। तो इसको रोकने के लिए अपन सेलेजिनिन ड्रग देते। ये सेलेजिनिन जो होती है MAO-B और ये वाला MAO-B, यानी इसके कन्वर्जन यहाँ से इसके कन्वर्जन को रोकेगी और यहाँ से डायरेक्ट इसको भी रोकेगी, ठीक है। यानी ये कन्वर्जन अगर अपनी ये जो साइकिल है ये अगर ब्लॉक हो जाएगी या इनिबिट हो जाएगी, ठीक है, इसके मैकेनिज्म या इसके मेटाबॉलिज्म को रोक देंगे तो आपका डोपामिन एज इट इज़ ऐसा का ऐसा रहेगा। डोपामिन ऐसा का ऐसा रहेगा तो अपने ब्रेन को क्या मिलेगा, डोपामिन। और डोपामिन अगर फैसिलिटेड डोपामिन के लिए अमांटाडिन देते हैं, जो कि डोपामिन को रिलीज़ होने में या डोपामिन को रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जो डोपामिन है ये डोपामिन रिलीज होकर कहाँ जाते हैं, आपके डोपामिन रिसेप्टर यानी D1, D2, D3, D4, D5 है ना, सब टाइप्स होते हैं डोपामिन के, वहाँ जाके ये बाइंड होता है और क्या करता है, आपके एसिटाइलकोलिन जो रिलीज़ हो रहा है, एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज़ हो रहा है वो एक्साइटेशन उसको क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन को बैलेंस करेगा, यानी कि उसको कम करेगा, यानी इसको बैलेंस के बैलेंस को इम्बैलेंस को क्या करेगा, बैलेंस में करेगा, ठीक है। इस तरीके से इसका क्या होता है, लीवोडोपा का मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन होता है। फिर से मैं क्लासिफिकेशन में आपको बताती हूँ। जो डोपामिन प्रीकर्सर है मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि ये किसके लिए काम करेगा, आपका प्रोड्रग है, ठीक है। ये एल-डोपा जो मैंने आपको कोलिनर्जिक सिस्टम में पढ़ाया था, ठीक है। कोलिनर्जिक सिस्टम में आपने पढ़ा था कि टायरोसिन जो होता है, टायरोसिन से आपका बनता है डोपा, डोपा से बनता है डोपामिन और फिर उसके बाद बनता है आपका नॉन एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन, ठीक है। ये आपने सिंथेसिस जो पढ़ी थी आपने कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम में पढ़ी थी, ठीक है। डोपामिन प्रीकर्सर लीवोडोपा का मैकेनिज्म आपको समझ में आया, ठीक है। अब आता है आपका सेकंड कैटेगरी आती है पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर यानी कि DDC, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसमें DDC मतलब जो लीवोडोपा है इसका मेटाबॉलिज्म किस में हो रहा था, आपका डोपामिन में। जो डोपामिन के अंदर जो DDC था उसको क्या करना है, अपने को लीवोडोपा पेरिफेरल के अंदर ही मेटाबोलाइज हो रहा है, ठीक है। लीवोडोपा अगर डोपामिन में कन्वर्जन पहले ही हो जाएगा तो ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए अपन क्या देते हैं उसके साथ में कार्बिडोपा। कार्बिडोपा जो होता है वो डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर यानी कि DDC को क्या कर देती है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, ठीक है। यानी कि जो लीवोडोपा है वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, ठीक है। थर्ड कैटेगरी है आपकी डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट जो होता है ब्रोमोक्रिप्टेन, रोपिनॉल और प्रोमिपेक्सोल, ये क्या करती है, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट मतलब क्या होता है, सेम उसी की तरह डोपामिन की तरह ही काम करता है। ऐसे एगोनिस्ट जो ब्रोमोक्रिप्टेन ड्रग है वो डोपामिन की तरह ही काम करेगी, यानी डोपामिन जैसे ही दिखेगी डोपामिन की तरह ही रिसेप्टर से बाइंड होगी, ठीक है। ये उसके एगोनिस्ट है। उसके बाद यानी कि डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट क्या कर देता है, डोपामिन के रिसेप्टर बाइंडिंग साइट को यानी कि इसकी एफिनिटी को बढ़ा देगा, उसके पोटेंशियल को बढ़ा देगा, अवेबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। इसका काम मैकेनिज्म यही है कि ये अवेबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। उसके प्रीकर्सर उसकी जो मैकेनिज्म है उसकी पोटेंशिएट उसको पोटेंशिएट कर देगा, डोपामिन को रिलीज़ होने के लिए उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, ठीक है। और रिसेप्टर बाइंडिंग साइट की एक्टिविटी को भी बढ़ा देगा, ठीक है। अब आता है आपका मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर्स। ये क्या करता है, ये मैंने बताया था कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर क्या कर रहा था, आपने मैकेनिज्म ड्रग एक्शन में देखा था कि ये क्या करता है, डोपेक जो कि आपको 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड जो होता है वो 3MT, ठीक है। इस तरह का कन्वर्जन मैंने आपको साइकिल में पहले बताया है। ये क्या करता है, सेलेजिनिन इस MAO ऑक्सीडेज इनहिबिटर को इनहिबिट करेगा, जो कि अपन ने किस में पढ़ा था, आप लोगों ने एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के अंदर भी आप लोगों ने सेलेजिलिन का नाम सुना है, ठीक है। ये माओ के मैंने बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के बारे में पहले भी इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, MAO-B इनहिबिटर को इनहिबिट करेगा, ठीक है। और कॉम्ट इनहिबिटर लास्ट इसकी कैटेगरी है फिफ्थ वाली कॉम्ट इनहिबिटर यानी कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो होता है, जिसका कन्वर्जन किस में होता है, ये कन्वर्जन करता है आपका 3MT या फिर HAV। 3MT मतलब 3 मिथाइल ट्रांसफेरेज में करेगा, ठीक है। 3 मिथाइल ट्रांसफेरेज में करता है तो अपने को इसका कन्वर्जन किस में चाहिए, 3 मिथाइल ट्रिप्टेमाइन इसमें करेगा, ठीक है। 3 मिथाइल ट्रिप्टेमाइन में करेगा, जो कि आपका
ये अपने को चाहिए नहीं। डोपामिन का अगर मेटाबोलाइज 3-MT में हो गया या फिर HAV में होमोवैलेनिक एसिड में हो गया तो क्या होगा, डोपामिन जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाएगा तो ब्रेन में नहीं जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, कॉम्ट इनहिबिटर का यूज़ करते हैं ताकि ये जो आपकी 3-MT और आपका डोपेक है इसकी मैकेनिज्म को रोकने के लिए, इसके डोपामिन के मैकेनिज्म को रोकने के लिए अपन सेलेजिलिन या एंटाकेपोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अपनी आती है 6th कैटेगरी डोपामिन फैसिलेटर। डोपामिन फैसिलेटर जो होता है अमेंटाडिन क्या करता है, जो भी अब आपको पता है कि अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इनिबिटर क्या कर रहे हैं, ये सारे इनिबिटर इसके क्या करते हैं, डोपामिन के मेटाबॉलिज्म को रोक देते हैं। अब डोपामिन जो होता है वो रिलीज होता है। ठीक है, अब डोपामिन को क्या कर देता है, ये फैसिलिटेट करता है, यानी कि डोपामिन को अच्छे से फैसिलिटेट, यानी कि उसकी अवेबिलिटी को बढ़ाना है, एक्टिवेशन को बढ़ाना है, यानी कि जल्दी से जल्दी जाके रिलीज हो और बाइंडिंग साइड पे जाकर बाइंड हो। ठीक है, उसकी पोटेंशियल को बढ़ाता है। ठीक है, डोपामिन जो होता है ये फैसिलिटेट करता है किसके लिए, आपके एसिटाइलकोलिन के बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो डोपामिन को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, फैसिलेटर है तो क्या करेगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और क्या करेगा, जो इसका मेटाबॉलिज्म और उसको रोक रहा है, और क्या कर रहा है, जो डोपामिन रिलीज हो रहा है उसको एक्टिवेट करके, उसको पोटेंशिएट करके, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा के उसकी बाइंडिंग साइट पर जाके उसको जल्दी से जल्दी रिलीज होने के लिए एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और सेकेंड कैटेगरी आती है आपकी ड्रग अफेक्टिंग कोलिनर्जिक सिस्टम, जो मैंने बताई थी एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम। अगर आप लोग इसका क्लासिफिकेशन मैंने इसको आपको पढ़ा दिया है, बेंजेक्सोर प्रोसाइक्लिडिन, आप लोग फिर फर्स्टली देख लीजिएगा। एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम में एक क्लासिफिकेशन में देखिएगा कि एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग का एक क्लासिफिकेशन के अंदर डेरिवेटिव से। ठीक है, उस क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग का भी उसका यूज़ है। ठीक है, उसके क्लासिफिकेशन में आप लोग लास्ट का क्लासिफिकेशन एंटी पार्किंसनिज्म एंटी कोलिनर्जिक के अंदर ही है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा उसके अंदर मिलेगा। ठीक है, सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक के अंदर क्या करेगा, ये एसिटाइलकोलिन जो आपका इंक्रीज हो रहा है उसको क्या करता है, ये एंटी कोलिनर्जिक है। एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम कोलिनर्जिक सिस्टम क्या करता है, एसिटाइलकोलिन को रिलीज करता है। तो एंटी कोलिनर्जिक क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन जो रिलीज हो रहे हैं उसको क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है या फिर उसको डिस्ट्रक्शन कर देगा। ठीक है, फिर आता है आपका एंटीहिस्टामिनिक, ये भी एक प्रकार का क्या है, एसिटाइलकोलिन के जो रिलीज हो रहा है एसिटाइलकोलिन का डिस्ट्रक्शन करेगा या फिर इसको इनिबिट करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ड्रग और मैकेनिज्म इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ड्रग डायग्राम मैंने आपको अच्छे से बता दिया है मैकेनिज्म ड्रग एक्शन का। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ लिवोडोपा के लिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लीजिए। फर्स्टली CNSP क्या करती है, इट इज़ कन्वर्टेड इन डोपामिन। सबसे पहले CNSP जाके क्या होगी, कन्वर्जन होगी डोपामिन में एंड इंक्रीज द डोपामिनर्जिक एक्टिविटी को क्या करेगी, बढ़ा देगी। ठीक है, लीडिंग टू इम्प्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स ऑफ पार्किंसनिज्म सच एज द ट्रीमर, रिजिडिटी, इम्प्रूव हाइपोकाइनेसिया, इम्प्रूव पोस्चर, इम्प्रूव फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि इस तरीके की एक्टिविटी को वो शो करेगी। ठीक है, यानी कि ट्रीटमेंट हो रहा है, आपके इंप्रूवमेंट होंगे, सिम्टम जो भी आपके पार्किंसनिज्म डिजीज़ के अंदर जो भी सिम्टम्स कोज हो रहे हैं उसको क्या कर देती है, इम्प्रूव करेगी। ठीक है, सेकेंडरी सिम्टम्स जो होते हैं आपके पोस्चर, हैंड राइटिंग, स्पीच, मूड, सेल्फ केयर, इंटरेस्ट, ये सब क्या हो जाते हैं, ग्रेजुअली जो अल्टर्ड हो रहे थे उसको क्या कर देती है कि ये नॉर्मलाइज कर देगी, क्योंकि डोपामिन जो है वो आपका बढ़ जाएगा और एसिटाइलकोलिन जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बैलेंस हो जाएंगे। सेकेंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन है आपकी CVS के अंदर देखिए आप लोग, डोपामिन लेवल्स आर इंक्रीज। जब डोपामिन का लेवल CVS पे बढ़ जाएगा यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, पेरिफेरली अल्फा और बीटा रिसेप्टर जो होंगे वो स्टिमुलेट होंगे, देन इंक्रीज द हार्ट रेट आपकी इंक्रीज होगी, टेकाकार्डिया कोज होगा और इंक्रीज द ब्लड प्रेशर को इंक्रीज होगा। और डोपामिन जो आपका कोज, डोपामिन के कारण क्या होता है, आपका वेजोडाइलेशन होगा। डोपामिन क्या कर देता है, इम्बैलेंस करेगा, यानी कि जो आपका मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट जो नॉर्मल है वो उसको नॉर्मल ही कर देगा। ठीक है, इम्बैलेंस था उसको बैलेंस में कर देगा, वेसोडाइलेशन कॉज करेगा। CTZ जो होता है वो आपका कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये जो होता है आपका डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे, ये प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ डोपामिन, एक्ट एज एक्साइटेड ट्रांसमीटर की तरह ही काम करता है, जो कि टॉलरेंस अकरली ग्रेजुअली ऑन दिस एक्शन, यानी ये क्या होता है आपको पता है, ये वॉमिटिंग सेंटर जो होता है आपका, ठीक है, उसके लिए काम करता है। ठीक है, अब लास्ट आती है आपकी एंडोक्राइन। डोपामिन कॉजेज इंक्रीज द
और प्रोलैक्टिन, ठीक है, डोपामिन क्या कर देता है, इंक्रीज द प्रोलैक्टिन हार्मोन को इंक्रीज करेगा, उसकी रिलीज को, एंड आल्सो यूज इन हाइपर प्रोलैक्टीमिया, ठीक है, ये क्या कर देता है, प्रोलैक्टिन का यानी कि रिलीज को बढ़ा देगा, हाइपर कर देगा, और जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन जो है उनको भी इंक्रीज कर देगा, ठीक है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोकाइनेटिक, इट इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, बायोबिलिटी इज अफेक्टेड बाय द गैस्ट्रिक एम्प्टी, इट इज स्लो एंड लिवोडोपा एक्सपोज टू डिग्रेडिंग एंजाइम प्रेजेंट इन गट वॉल एंड लीवर फॉर ए लॉन्गर टाइम, इट इज़ लेस अवेबिलिटी ऑफ टू पेनेट्रेट बीबीबी, यानी कि अगर लिवोडोपा को अगर इसका डिग्रेडेशन एंजाइम अगर गट और लीवर के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, लॉन्ग टाइम के लिए अगर वो रुक जाती है, तो क्या होता है, ये इसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, और अगर ये जो होती है ब्लड बेरियर को लेस अवेलेबल होती है, ठीक है। और लिवोडोपा जो होता है वो हायर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जो कि जीआई मुकोसा और लीवर के अंदर ही होता है फर्स्टली, ठीक है। और इट इज़ मेटाबोलाइज पेरीफेरली और सेंट्रली एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, इसका मेटाबॉलिज्म पेरीफेरली भी होता है जो मैंने आपको बताया था, है ना, और सेंट्रली यानी कि ब्रेन के अंदर भी होता है, और एक्सक्रीटेड जो होता है वो थ्रू दी यूरिन की ओर। और एडवर्स इफेक्ट क्या है इसकी, नोशिया, वॉमिटिंग, पॉस्चरल हाइपोटेंशन, कार्डियक अरेथमियाज, एल्टरेशन ऑफ टेस्ट सेंसेशन, माइल्ड एंजाइटी, नाइटमेयर्स, और सीवियर डिप्रेशन, मेनिया, हेलुसिनेशन, मेंटल कन्फ्यूजन एक्सेट्रा, ये सारे जो होते हैं आपके लिवोडोपा के एडवर्स इफेक्ट हैं, ठीक है। नाइटमेयर्स मतलब क्या होता है, नाइटमेयर्स मतलब कि बुरे सपने आना, यानी डरावने सपने, अजीबोगरीबे सपने जो आते हैं आपको नाइट, उसे बोलते हैं अपन नाइटमेयर्स। बाकी चीज़ें आपको एडवर्स इफेक्ट में समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉमन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन मैंने समझा दिया है, और अगर एनी अदर कोई कन्फ्यूज़न हो, एनी अदर कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग शेयर कीजिए।